कभी खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे और फिर अचानक से अरे आप तो ज़बरदस्ती कहीं भी हमारा लिंक करवाते हैं। कभी परिवार पे, ससुराल पे, भाई-बहन पे, माँ-बाप पे, माँ-बच्चे पे, पति-पत्नी पे, जेठ-जेठानी पे, न जाने किन-किन पे ज्ञान बरसाते हैं। और जब पूछा जाता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़, मोरल वैल्यूज़ को पहचानते हैं, तो कहते हैं भाई ये क्या होता है, इनसे कहाँ ही हमारे रिश्ते नाते हैं। फिर कहते हैं ये जो हम ज्ञान देते हैं, दूसरों को अपने हिसाब से चलाते हैं, वो फ्री में नहीं है। खुद चाहे अमल करे न करे, लेकिन इस ज्ञान से हम डॉलर कमाते हैं। अरे तभी तो आप द बिग बॉस कहलाते हैं। हैं जी। तो ये जी दास्तान है मेरी पूतनाओं की है। तो चलिए जी इनके ज्ञान की अध जल गगरी को आज छलकाते हैं और इनके ज्ञान की नैया को बीच मझधार में डुबाते हैं, पर दादी के स्टाइल में। राम राम बच्चा, क्या हाल चाल? ठीक ठाक? दादी भी एकदम ठीक ठाक, पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो जैसे कि आपने देखा ही होगा कि बड़की पूतना जैसे ससुराल को बीच में लाई, हालांकि अपने ससुराल से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन क्योंकि दूसरी तरफ है ना, छोटी पूतना की तरफ ससुराल ससुराल चला होता, तो कंट्रोवर्सी में पढ़ने के लिए है ना, अब ससुराल का ज्ञान तो देना बनता ही था। तो जी पड़ी गई जबरदस्ती और देखा कि भाई देखो, जहाँ व्यूज़ जो है वो 20K नहीं पहुँच रहे थे भाई, 25-26 से ऊपर चले गए। तो सोचा क्यों ना अब इसी मुद्दे को अच्छे से भुना लिया जाए, है ना। और वैसे भी माहिर है भाई बड़की पूतना, किस सिचुएशन के हिसाब से क्या बोलना है, कैसे बोलना अच्छे से जानती है। तो भी बड़की पूतना का कहना है कि देखिए भाई, मैं तो ऐसा कुछ नहीं कह रही थी, मैं तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी। आप पता नहीं क्यों कहीं की बात कहीं जोड़ देते, किसी से भी लिंक कर देते हैं। तो हद से चालाक औरत, बेशक तू हद से चालाक है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया जो है हद से ज़्यादा मूर्ख है ना। इतना तो लोग समझते ही हैं कि तू क्या कहती है और क्या नहीं कहती है। मतलब जो नहीं कहती है वो नहीं कहते कहते भी क्या कह जाती है ना। भाई अब जो मुद्दा किसी के ससुराल पे चला है, पति पे चला है, और अचानक से तुम्हारा टॉपिक भी पति पत्नी हो जाता है, और मतलब ऐसी कई बातें करी बीच में, है ना। ऐसा होता है वैसा होता, तो तुझे क्या लगता है कि तू दुनिया में एक तू ही एक चालाक औरत है ना, जब मतलब कि बातों बातों में बात कर भी जाएगी और किसी को समझ में भी नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं है। तो चलिए जी, फिर आज इसने बहुत बड़ा ज्ञान दिया है पति पत्नी के रिश्ते पे, और मैं तो ना ये ज्ञान देके सच में हैरान ही हो गई। मतलब ये बंदी कहना क्या चाहती है मुझे समझ में नहीं आता। चलो ठीक है, पति पत्नी का रिश्ता बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एक दूसरे को समझने का रिश्ता होता है, भाई दादी अच्छे से समझती है ना। पर इसका कहना है कि भाई पति पत्नी के रिश्ते में पत्नी को खुश होना बहुत ज़रूरी है। फिर कहती नहीं, अंडरस्टैंडिंग दोनों तरफ से होनी चाहिए, लेकिन पत्नी का खुश होना ज़रूरी है ना। मतलब पति जो है पत्नी को खुश करने के लिए कुछ भी करे। मतलब अगर पत्नी कहती है कि ऐसा कर, जिसने तुझे पैदा किया है, जो तेरी माँ है, उसको तू तीर्थ यात्रा पे भेज दे, उसको तो घर अलग से बना के दे दे, अलग कमरा कर दे, अपना बुढ़ापे में खाना पीना वो खुद करेगी। पत्नी कहती है कि देख वो पहाड़ दिख रहा तेरे को, जाओ उधर जाके छलांग मार दे। हाँ, गिर के तू मर भी सकता है, लेकिन क्योंकि मुझे खुशी मिलेगी इसलिए तूने छलांग लगा दी, तो लगा दे जाके। पति कहती है कि भाई जो देख वो जहर की प्याली है ना, वो तू पी जा, मैं देखना चाहती हूँ कि तू पी के कैसा लगता है, क्योंकि मुझे इससे खुशी मिलेगी। तो पति को वो सब कुछ करना चाहिए जो एक पत्नी चाहती है, जिससे पत्नी को खुशी मिलती है, उसका हक है भाई। इसका कहने का मतलब है कि भाई पति को वो हर चीज़ करनी चाहिए जिससे पत्नी खुश होती है ना। फिर चाहे वो गलत हो सही हो, कोई मायने नहीं रखता, सिर्फ पत्नी आपकी खुश होनी चाहिए। चाहे उस चक्कर में पति अंदर ही अंदर घुट घुट के मर जाए, उसके अंदर का इंसान मर जाए, उसके रिश्ते नाते ख़त्म हो जाए, है ना, गलत सही का उसको फ़र्क करना ना आए, लेकिन पत्नी खुश होनी चाहिए। तो बेवकूफ़ औरत, घर की जो खुशी होती है वो पत्नी की खुशी से नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ पत्नी की खुशी से, दोनों की खुशी से होती है। एक अंडरस्टैंडिंग भी चीज़ होती है ना। ये नहीं होता है कि अगर आपको गलत चीज़ में खुशी मिल रही है तो पति वो गलत चीज़ ही करेगा, है ना। इसमें पति को भी समझना होता है। जहाँ कह रही है ना कि भाई पत्नी का हक होता है, तो भाई पत्नी के हक के साथ पत्नी का फ़र्ज़ भी होता है, और ये समझ एक औरत में भी होनी चाहिए, मर्द में भी बेशक होनी चाहिए, लेकिन दोनों में होनी चाहिए ना। ये समझ कि भाई मेरी खुशी में अगर सामने वाले की खुशी नहीं है, अगर वो मतलब मेरी खुशी के लिए कुछ ऐसा कर देता है जिससे उसकी ज़िंदगी जो है कहीं ना ख़राब है, या अपने मन से नहीं कर रहा है वो, और सिर्फ एक मेरी खुशी के लिए कर रहा है, तो वो खुशी नहीं है, वो ज़बरदस्ती होती है, वो थोपना होता है, वो बोस वाला काम होता है ना। फिर वो चाहे पति के साथ किए जाए, बहन के साथ किए जाए, माँ के साथ किए जाए,
इसीलिए तुम्हें लोग बॉस कहते हैं। ठीक है, सही कहते हैं बॉस। हाँ, जाते जाते महान औरतें ये भी बता जाती है कि औरतें रहती किस चीज़ में खुश है, मतलब किन किन चीज़ों में उनको खुशी मिलती है। क्या औरतों को तब खुशी मिलती है जब उनका पति जो है अपना घर बार छोड़ के है, अपने माँ बाप को भुला के औरत के मायके में आके रहे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाए, है ना, और ना भी रहे, कहीं जॉब भी करे, तब भी जब वापस आए तो सिर्फ लड़की के और औरत के, लड़की के जो मर्जी बोलो, के मायके में आके पढ़ा रहे, अपने माँ बाप की सुध बुध ना ले है। और या फिर भाई जो है शादी होते ही अपनी माँ को जो तीर्थ यात्रा पे, अगर पिता नहीं हो, माँ को तीर्थ यात्रा पे भेज दे, उसको ऊपर कमरा बना के बोले कि वहाँ रहो, अपना खाना पानी जो है खुद करो, हमसे कुछ नहीं होता है। तो क्या इस सब में पत्नी को खुशी मिलती है? फिर इस खुशी के चक्कर में हालात ऐसे बन जाते हैं कि भाई पति कहीं और खुशी ढूंढ रहा है, पत्नी कहीं और खुशी ढूंढ रही है, पति कहीं अपने ही है ना जाम पे जाम छलकाए जा, और पत्नी वहीं कटोरी, चम्मच, बेड, सोफा, इनमें अपनी खुशियाँ ढूंढ रही है। तो भाई ऐसी खुशी से, जो कि मेरी बड़की पुतना को फिलहाल मिली हुई है, ऐसी खुशी से तो भाई ना खुश होना, पत्नी का ना खुश होना ही बेहतर है। थोड़ा बहुत अशांति भी हो जाएगी ना घर में, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा तू मैं हो जाएगा तो बहुत खुश होता है। उस तू मैं के चक्कर में कम से कम जो रिश्ता जहाँ होना चाहिए वहाँ तो रहता है। हर रिश्ते की अपनी एक अहमियत तो बनी रहती है। माँ बाप, भाई बहन, सो कॉल्ड इसके जो जेठ जेठानी वो कह रही थी ना कल परसों, वो सब अपनी अपनी जगह पे रहते हैं। पति पत्नी के साथ अपने घर में रहता है, कभी कभी भाई उधर ससुराल भी आता जाता रहता है, मतलब जैसे एक सामाजिक व्यवस्था होती है ना, उसी हिसाब से रहता है। अगर पत्नी थोड़ी बहुत ना खुश भी हो जाती है तो, और अगर हर हालात में पत्नी को खुश ही रखना है तो भैया हालात ऐसे ही होंगे जैसे इसके अभी मतलब ऑन कैमरा जितने भी दांत अपना ये फाड़ के दिखा दे, असल तो इसको पता ही है कि भाई ये कितनी खुश है। और चलिए, इस मुस्टंडी को जो भी ज्ञान देना होता है उसके साथ एग्जाम्पल भी तो बताना होता है, भी अपनी बात को सच भी तो साबित करना होता है। तो ये कहती है कि भाई मैंने ये सब सीखा है मेरी ताया से, चाचा से, नाना से, दादा से। कहती है कि भाई मेरी नानी भी बड़ी धाकड़ थी, आज तक दादी धाकड़ थी, अब नानी भी धाकड़ थी। तो मुस्टंडी देख, एक तो बार बार तो मेरे को ना मत खींचा कर है, दादी धाकड़ थी क्या मतलब तेरे कहने का कि भाई मैं दादा को डराती धमकाती रहती थी, क्या अपने हिसाब से काम करवाती थी क्या? दादा तेरे जो है मेरे साथ मायके में पड़े थे आके, हैं? कह रही है कि भाई मैंने देखा कि कैसे वो अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देते थे, कैसे अपनी पत्नी को खुश रखते थे। तो सबसे पहले मेरे को एक बात बता, क्या फैमिली सिर्फ पति पत्नी होते हैं? तुम्हारी फैमिली में क्या सिर्फ पति पत्नी थे क्या? दादा दादी, चाची, ताया, ये सब नहीं होते हैं? तो सिर्फ पत्नी को ही खुश रखना है, बाकी की खुशी में कोई मतलब नहीं होता। और तुम में से, तुम्हारे जो तू बता रही है ना, उनमें से कितने लोग हैं जो अपने मायके में पड़े थे जाके, हैं? अगर तुम्हारी जो रिश्तेदार है जिनके तुम नाम ले रही हो बिना मतलब से, है, आज भाई रिश्तेदारों की भी याद आएगी, चलो, है, तो उनमें से कितने उनको तुमने देख तो लेके पत्नी को खुश रख रहे थे, लेकिन ये नहीं देख रही थी कि पत्नियां भी उनको खुश रख रही थी, है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रही थी, उनके माँ बाप की देख रेख कर रही थी, वो अपने घर में थे। मुस्टंडी तुम्हारी तरह नहीं है, मुस्टंडी तुम दोनों की तरह की। एक ने तो भाई ससुराल अत्याचारी बना के उसको छोड़ ही दिया, और एक ने मतलब दिखाती नहीं कि छोड़ा, ऊपर छोड़ा ही हुआ है भाई, कभी जाना नहीं आना नहीं। इवन जो इसका ये मुस्टंडा पति है खुद नहीं जाता है तो भी छोड़ा ही हुआ है। तो तुम जैसे उन लोगों ने घर बार नहीं छोड़ दिए थे, वो अगर पति खुश रख रहा था पत्नी को, तो पत्नी भी खुश रख रही थी अपनी पत्नी को, है। अपना ही देख लो भाई, तुमने जो अपनी बचपन बिताया, ये अपनी जिंदगी बिताई शादी से पहले, हालांकि इनके तो शादी के बाद भी यही बीत रही है, तो कहाँ बताए? अपने दादा के घर में, दादी के घर में, या अपनी नाना नानी के घर में, है? मतलब कुछ भी मतलब प्रवचन देने होते पहले खुद का गिरेबान तो झांक लेती, बेशर्म औरत है। एग्जाम्पल बहुत देता, अच्छा लगता है जो बात को समझता भी है। अगर तुम अपने ससुराल में रहती जाके, तुम्हारी बहन ढंग से रहती, तब तुम बोलती ना ये सारे प्रवचन पति के पत्नी के सारे, तब अच्छा लगता है खुद। और फिर कहती कि मुझे लोग कहते हैं बॉस बॉस बॉस, तो इसी को बॉस पना कहते हैं। ये जो बॉस नेचर है ये होती है कि भाई पत्नी को हर हाल में खुश रहना चाहिए, है, चाहे पति उसके चक्कर में कुछ भी करे, है। तुम्हारे चक्कर में तो खैर पत्नी ही नहीं है, तुम्हारे चक्कर में तो ये कि भाई बड़ी बहन को खुश रहना चाहिए, बड़ी बेटी को खुश रहना चाहिए, है, देवरानी जो मतलब जो तुम हो उसको खुश रहना चाहिए, बाकी कुछ भी करे, हैं। तो इसको कहते हैं बॉस होना। तो दुनिया जो है ना, ये जो लोग कह रहे हैं, हालांकि कौन कहता है तुमको पता है, तुमने तो सब्सक्राइबर का ऐसे नाम लिया, ये कौन बोलता है तुम्हें पता है। तो इसी को बॉस होना कहते हैं, और इसको कहते हैं, जो तू कह रही है ना, उसको कहते हैं दूसरों को बेच के कमाना, है। तो लिंक तेरे को ऐसे बिना मतलब से नहीं लोग कर रहे हैं, तेरे को तू बोल रही है इसलिए कर रहे हैं, तो बिना मतलब से कंट्रोवर्सी में आके कूद पड़ी ना, इसलिए तेरे को बोल रहे हैं। मतलब भाई कूदी भी है, डॉलर भी छाप रही है, पहले जो पत्नी कह रही है, पहले जो बहन का घर बर्बाद किया, अब उस बर्बाद घर को भी बेच कर डॉलर छाप रही है, ये बेशर्म औरत है, और दूसरों को ज्ञान दे रही है पति पत्नी का, है।
पत्नी की खुशी में ही खुशी होती है, चाहे पत्नी इसकी तरह बेवकूफ़ क्यों ना हो, और फिर चाहे उन घर के भी हालात ऐसे क्यों ना जैसे इसके हैं। मतलब कि वही ना कि पति कहीं और पत्नी कहीं और है, तो ऐसी खुशी से तो थोड़ी सी पत्नी नाखुश हो जाए तो सही है। सब कुछ बैलेंस बना के चलना पड़ता है। पति पत्नी जहाँ जरूरी है एक दूसरे के लिए, वहाँ बाकी रिश्ते नाते भी जरूरी होते हैं। समझी मुझटंडी? ऐसे ना बिना मतलब से ज्ञान मत झाड़ते रहा करने, तो लाठा भी मेरे पास ही पड़ा, यहीं से फेंक के मारूंगी मैं। बड़ी आई ज्ञान की देवी। चलो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। इसकी तो ऐसे ही मैं ना इसकी खातरदारी करती रहा करूँगी। ये जो बड़े बड़े ज्ञान जो बेच के ये डॉलर छाप रही है ना, खुद कुछ आता जाते हैं दूसरों को बड़े ज्ञान देने, इसकी ऐसी बैंड बजाएंगे हैं। चलिए फिलहाल के लिए चलती। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और जो नए लोग आएंगे ना वो सब्सक्राइब कर लें। चलिए राम राम।